इस तरह दो चांद कल, एक होगा वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। 4-6 महीने वो मित्र ढूंढता रहा, उसी कर्मों का ये फल मुझे मिल रहा है। और लोग कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आइए 4 पंक्तियों से सबसे पहले तो मैं आपकी चेतना को इस मंच से एक बार जोड़ना चाहता हूँ। मेरी पूजा की पंक्तियां हैं और ये कवि सम्मेलन आपने जिस तरह सजाया है, मैं भाई साहब वंशमोर में इतनी आबादी हो गई, आगे क्या करोगे? कोई नहीं, उसमें सस्ती जरूर मैं आपसे बिल्कुल शाम को कल सुबह सुना के जाऊंगा। अभी तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना। जरूर मैं भाई साहब कह रहे हैं नहीं, वो तो पंक्तियां सुनानी ही पड़ेंगी। बंद कमरे में मिलेंगे इस तरह दो चांद कल। हो सकता है ये किसी गंजे को अपने मोहल्ले में ढूंढे सवेरे से। बंद कमरे में मिलेंगे इस तरह दो चांद कल, एक होगा वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो भैया ये नोट कर लेना, मैं आपको लिख के दे दूंगा। आइए 4 पंक्तियों से मैं आप सबकी चेतना को इस मंच से एक बार जोड़ना चाहता हूँ। ये हमारा बाल कवि बहुत, यहाँ हमारे गार्जियन कवि विराजमान है डॉक्टर सुरेश, हमारे श्रद्धेय धूमकेतु जी, उनके संरक्षण में बहुत काव्य पाठ करने का अवसर मिला। आप सबका प्यार मिल रहा है। तारों भरी रात लेके भावों की बारात आई, निज मन मानस को नेह से सजाइए। मैं ऐसा कवि नहीं हूं, ये धार्मिक काम कर रहा हूं 4 लाइनों में सिर्फ। आप गलत अंदाज नहीं लगाना मेरे बारे में। तारों भरी रात लेके भावों की बारात आई, निज मन मानस को नेह से सजाइए। सुमति सुशील चित्त श्रोता है समस्त आप। श्री रामचरित मानस में श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं। श्रोता सुमति सुशील चित्त कथा रसिक हरिदास। तो सुमति सुशील चित्त श्रोता है समस्त आप, 4 घड़ी चिंतन मनन में बिताइए। हास्य ओज व्यंग और गीतों की तरंग संग, काव्य की त्रिवेणी आज डूब के नहाइए। हो आज की ये काव्य निशा एक यादगार बने, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मुझे ये रिचार्ज, आपका रिचार्ज जितना मिला। हमारे रविशंकर जी बोले संविधान में ये प्रावधान के कैसे कैसे प्रावधान हो गए साहब। मैं एक इशारा कर सकता हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, नौकरी बहुत जरूरी है, खो नहीं सकता, इसलिए इशारा करता हूँ। हमारे देश में कुछ नेता ऐसे, 4 पंक्तियां में आपको विवेकानंद जी के स्मृति, विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ शुरू हुई है। इस समृद्ध मंच को, इस विद्वानों से सजे हुए इस मंच को मैं निवेदित करना चाहता हूँ कि दिलों में सुख शांति दो आनंद दे मां, दिलों में सुख शांति दो आनंद दे मां, हर सुमन को स्वरभिमय मकरंद दे मां। और राष्ट्र चिंतन दिशा विचलित हो रहा है, देश को फिर से विवेकानंद दे मां, देश को फिर से विवेकानंद दे मां। ये हम प्रणाम करते हैं उस विभूति को जिसके 150वीं वर्षगांठ से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज मकर संक्रांति है। मैं इशारा कर रहा था आपको कि ऐसे ऐसे लोग हमारे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं जिन्हें ये पता भी नहीं है कि वो बैठे काय के लिए हैं। एक हवाई जहाज चला जा रहा था साहब, उसमें एक तोता घुसा हुआ था और एक बंदर घुसा हुआ था। चलते चलते जहाज में तोते ने घंटी बजाई, उधर से एयर होस्टेस आई, बोली क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। फिर तोते ने घंटी बजाई, फिर से एयर होस्टेस आई, बोली क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। अब की बार तोते के चक्कर में बंदर ने घंटी बजा दी। वो एयर होस्टेस फिर से आ गई, बोली क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। अब की बार वो नाराज हो गई और उसने गार्ड से कहा कि ये तोता और बंदर घुसा हुआ है जहाज में, इन्होंने नाक में दम कर रखा है, इसको बाहर फेंको चलते हुए जहाज से। जब फेंकने लगे तो तोते ने बंदर से पूछा, बोले क्यों, उड़ना जानते हो? बंदर बोला यार कूदना जानते हैं, उड़ना तो नहीं जानते। बोले फिर बेटा मजा काहे पे ले रहे थे? ऐसे कैरेक्टर हमारे बीच में विराजमान है। रात दिन काला धन साहब पूरे देश में समा गया। 3 मैं थोड़ा सा आपकी चेतना को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। स्वागत। आपको विशुद्ध कविताएं सुनाऊंगा, लतीफे सुनाना मेरी फितरत में नहीं है। 3 काले लोग थे
तीनों की शादी नहीं हो रही, ब्लैक थे, बिल्कुल ब्लैक। भगवान शंकर की तपस्या की, आज भगवान भोजपुर वहां दर्शन कराए गए हमको। भगवान शिव की तपस्या की, शंकर जी खुश हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए। एक बोला गुरु मुझे गोरा बना दो, प्रभु मुझे गोरा बना दो, उसको साहब गोरा बना दिया। दूसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो, बोले मुझे टॉप गोरा बना दो, बिल्कुल जिससे गोरा होता ही ना हो उतना टॉप गोरा बना दो, साहब उसको टॉप गोरा बना दिया। अब तीसरा बड़ा संकट में, बोले वरदान तो एक ही मिलना है गुरु, अब ये जब टॉप गोरा हो गया मेरे लिए तो वैकेंसी नहीं बची। तो उसने ये मान लिया कि बोले इन दोनों को मुझसे भी काला बना दो। ये हमारी राजनीतिक स्थितियां हैं मित्रों, इस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको विशुद्ध हास्य व्यंग्य की कविताओं से थोड़ी देर के लिए जोड़ूं और पूरा आनंद, लेकिन मुझे जितना आप तन्मयता से सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि आपके साथ कुछ अच्छा सा करके जाऊं। एक हास्य होता है दोस्तों, एक व्यंग्य होता है। आपने वजनदारी के ऊपर बहुत कविताएं सुनी होंगी, बहुत भारी भरकम कोई लोग होते हैं। मैं एक बस में सफर कर रहा था और वहां एक बड़ा दुबला पतला सा आदमी और एक बहुत सुभद्र महिला, कोई भद्र महिला विराजमान हो तो मैं क्षमा का पात्र हूं, क्षमा कर दीजिएगा। एक बहुत सुभद्र महिला, वो उसके कंधे पर सर रख के सो गई। अब वो बेचारा बहुत छटपटाया, किसी तरह जब उबर नहीं पाया तो मैंने एक कविता लिखना शुरू की उसकी हालत देखकर। स्वागत भैया। कि एक सीकिया पहलवान पर ऊपर वाले का कुठारा घात, पत्नी क्या मिली एक चलता फिरता उत्पात। वाह। सच मानो दोस्तों वजन में 1 और 6 का अनुपात। हाँ। पतिदेव बेचारे डंक से, हाँ। तो पत्नी थी डंका, जैसे भारत के नक्शे के बाजू में श्रीलंका। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पतिदेव बेचारे डंक से, बढ़िया भाई साहब, तो पत्नी थी डंका, जैसे भारत के नक्शे के बाजू में श्रीलंका। एक छोटा सा दशमलव एक बहुत बड़े शून्य के आजू बाजू भटक रहा था। हाय 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 हाय। प्रत्येक देखिए